कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। यह वाक्य सत्यता की एक अमूल्य बात को समर्थन करता है, जिसका महत्व आज भी हमारे जीवन में अटूट है। यह भाव न केवल सामाजिक अर्थ में बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अक्सर हम सभी अपने कर्मों के फल की चिंता करने में व्यस्त रहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे किए गए कर्मों का फल हमारी इच्छानुसार हो, लेकिन जीवन का यह नियम है कि हमें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल को भगवान के हाथ में छोड़ना ही हमारी जिम्मेदारी है। हमारे कर्म तो व्यक्तिगत चयन होते हैं, लेकिन उनसे जुड़े फल हमारे विकास और उन्नति के लिए स्वयं नियंत्रण में नहीं होते हैं। इस बात का अध्ययन करने के लिए हम एक उदाहरण देखते हैं। एक व्यापारी होता है जो एक नए व्यवसाय में कठिनाइयों के साथ प्रवेश करता है। उसका संघर्ष और मेहनत के साथ साथ उनके संघर्षों को सफलता मिलती है। वह एक नई उच्च स्तर पर पहुंच जाता है और वहां अपने कर्म करता है। लेकिन एक दिन अचानक एक बड़ा आगामी ध्वजांश उसके सामने आता है। उसके मन में कुछ इस तरह के विचार आते हैं, क्या यह आगामी ध्वजांश मेरे कर्मों का फल है? क्या मुझे अब और अधिक मेहनत करनी चाहिए? वह फिर से अपने कर्म करने की सोचता है, लेकिन इस बार उसे उस दिन के बारे में चिंता नहीं होती जब उसे सफलता मिली थी। इसके बजाय उसे ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि उस समय पर जो कर्म किया गया था, उसमें उसने अपने पूरे मन, समर्पण और मेहनत से काम किया था। यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक सुंदर श्लोक भी लिखा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, लेकिन फल को हमें छोड़ देना चाहिए। कर्म करने से हम सीखते हैं, अनुभव हासिल करते हैं और स्वयं को बेहतर बनाने का अवसर प्राप्त करते हैं। यदि हम सही नियत और समर्पण से कर्म करें, तो फल आने जाने की वजह से हम अपने कर्म के जज्बे को नहीं खोते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि फल आने के लिए समय लगता है। कई बार हमारे कर्मों के फल तुरंत नहीं मिलते, लेकिन उसका अर्थ यह नहीं है कि हमें कर्म करना छोड़ देना चाहिए। विदेशी खिलाड़ियों की कहानियां याद करें, जो अपने सफलता की कहानियों से हमें प्रेरित करते हैं। सचिन तेंदुलकर जी, विराट कोहली जी और अनुष्का शर्मा जैसे दिग्गज खिलाड़ियों ने भी अपने कर्मों में समर्पण और मेहनत के माध्यम से बड़ी सफलता हासिल की है। एक और उदाहरण देखें, महात्मा गांधी जी। उन्होंने अपने जीवन में सच्चे और नैतिक मूल्यों पर चलने का संकल्प किया था। उन्होंने बिना घबराए युद्ध और सत्याग्रह के माध्यम से अधिकारियों को चुनौती दी। उनके कर्मों का फल थोड़े समय में नहीं मिला, लेकिन उनके सही मार्गदर्शन ने देश को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें फल की चिंता नहीं थी, उन्हें सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प था। इसलिए हम सभी को चाहिए कि हम कर्म करने में लगे रहें और इसमें अपना बेस्ट दें, क्योंकि हमारे अच्छे कर्म हमारे चरित्र और स्वभाव को प्रभावित करते हैं। यदि हम सही रास्ते पर चलते हैं और नेक नियत से कर्म करते हैं, तो फल अपने आप सही समय पर आएगा। अपने जीवन में अगर हम इस भाव का पालन करेंगे, तो हम सभी अपने आप को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। समय समय पर हार जीत, सफलता असफलता के मोड़ पर हमें कमजोर नहीं होना चाहिए। हमें अपने कर्मों के प्रति दृढ़ विश्वास रखना चाहिए और सही मार्ग पर चलते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना चाहिए। हमारे जीवन में विभिन्न परिस्थितियों में आने वाली चुनौतियां हमें सामर्थ्य और विश्वास की परीक्षा करती हैं। कभी कभी हमारे कर्मों का फल हमारी इच्छाओं के विपरीत निकलता है। इस समय हमें हिम्मत और साहस रखना होता है। जैसे कि श्रीमती सुषमा स्वराज जी की बात चिताएं,
जिन्होंने कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। धैर्य रखना और सही दिशा में प्रयास करना हमें सफलता की और करीब ले जाता है। बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगन और समर्पण का महत्व हमें सदैव याद रखना चाहिए। एक अच्छे कर्मचारी के रूप में काम करने वाले आदमी ने भी अपने बड़े से बड़े सपनों को साकार किया है। कई लोग सोचते हैं कि यदि हमें आवश्यकता और समय के अनुसार फल मिलता है तो हमारे कर्म बेकार हो जाते हैं, लेकिन यह गलत सोच है। हमारे कर्म हमारी विकास और सफलता की जड़ होते हैं। वर्टिकल बार। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो हमारे जीवन को एक आध्यात्मिक और सफलता से भरा हुआ बनाता है। जीवन में आने वाली चुनौतियों को हम अपनी संयमित और जिम्मेदारी पूर्वक कर्मभूमि में सामना कर सकते हैं। यह अपने कर्मों में समर्पण और लगन के माध्यम से हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। हमें अपने लक्ष्य की ओर प्रगति करते जाना चाहिए और बड़े से बड़े सपनों को साकार करने के लिए कर्मचारी की भूमिका अदा करते जाना चाहिए। यदि हम उच्चतम मानकों पर अपने कर्म करते हैं तो फल अपने आप हमारे पास आएगा। इसलिए आइए हम सभी मिलकर अपने कर्मों में समर्पण और नैतिकता के साथ यात्रा करें और फल की इच्छा को पीछे छोड़कर अपने कर्म के सुनहरे मोह में कामयाबी की मिसाल प्रस्तुत करें। यह सिद्धांत हमें अपने जीवन को एक ऊंचे स्तर तक उठाने में मदद करेगा और हमें अपने दर्शकों के दिलों में जगह बनाने में सहायक होगा। संगठित, नियमित और मेहनती कर्मचारियों के साथ हम देखते हैं कि वे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। उन्होंने अपने कर्मों में समर्पण और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयास किया है। हम सभी को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन में भी कर्म करो, फल की इच्छा मत करो का मार्गदर्शन करना चाहिए। इस प्रेरणादायक सिद्धांत के साथ मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और अपने कर्मों में समर्पण, सम्मान और समझदारी के साथ काम करें। सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए हमें न तो हिम्मत हारनी चाहिए और न ही आत्मविश्वास खोना चाहिए। हम सभी में असीम शक्ति है, बस हमें उसे जगाना है और अपने कर्मों में उसे प्रकट करना है।